जहाँ तक आगे जाने की बात है, वो फिर आप देख ही रहे हैं क्या हो रहा है। इससे ज्यादा बंदा आप क्या कहें। बिल्कुल ठीक सर। लास्ट 2 क्वेश्चन। काजी फायज ईसा केस अपनी नोयत का मुनफरद केस है। इस केस में काफी उतार चढ़ाव देखा है आपने, कभी जजेस के आपस में इख्तलाफात, तो कभी काजी फायज ईसा की जजेस से तलह कलामी। इस केस का मुस्तकबिल देखते क्या है? सुप्रीम कोर्ट के लिए बड़ा इम्तिहान लग रहा है ये सर। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट बहुत मुश्किलात में है। वहाँ कुछ 2-3 जज हैं जो बोल रहे हैं अब, और 2-3 जज चुप हैं, और 2-3 जज जो है प्रेशर में। तो काजी साहब ने बहुत जबरदस्त तरीके का डिफेंस किया। सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि सारे मीडिया की हमदर्दियां काजी साहब के साथ, सारे वकला हजरात की, बार एसोसिएशन की हमदर्दियां काजी साहब के साथ। अब जब जज हजरात सोचते हैं, बात करते हैं, तो उन्हें ये सब याद होता है कि बाहर माहौल क्या बना हुआ है और वो प्रेशर है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके के साथ जान छुड़ाई जाए। अब कैसे जान छुड़ाई जाए? काजी साहब तो पीछे हटने के तैयार नहीं है, और बाकी वकला हजरात भी नहीं। और कभी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में गेंद जाता है, कभी गेंद आ जाता है सुप्रीम कोर्ट में, कभी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल सुप्रीम हो जाती है, कभी सुप्रीम कोर्ट का बड़ा बेंच सुप्रीम हो जाता है। तो ये अब चल रहा है मामला। और मेरा ख्याल है कि अगले 8-10 दिन के अंदर कोई ना कोई फैसला जरूर आएगा, बिकॉज काफी प्रेशर है कि जी जल्दी फैसला दिया जाए। और जितनी देर करेंगे उसमें फिर और जज तब्दील हो जाते हैं, फिर डिले हो जाती है, फिर मसले बन जाते हैं। मगर एक बात है जी, एस्टैब्लिशमेंट की पूरी कोशिश थी, है और रहेगी कि काजी साहब सुप्रीम कोर्ट के अंदर ना बैठ सके। बिल्कुल ठीक सर। परवेज शीर साहब एक जमहूरी जद्दोजहद करने वाले सियासी लीडर हैं।